पीटर, जरा देखो अपनी हालत। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम चाहते हो, फिर भी ये दुनिया तुम्हें चुनने पर मजबूर करती है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की दुनिया कुछ खास है और उससे भी कहीं ज्यादा खास है उसके यूनिक कैरेक्टर्स, जिनको लेकर हम अक्सर उनकी ताकत का अंदाजा लगाते हैं, जिस पर हम उनकी पावर्स दूसरे कैरेक्टर के साथ कंपेयर करते हैं और इमेजिन करते हैं कि अगर इनके बीच कोई फाइट होती है तो कौन सा कैरेक्टर विनर के फॉर्म में सामने आता है। तो वैसे ही आज हम बात करेंगे मार्वल यूनिवर्स के दो सुपर पावरफुल कैरेक्टर सेंट्री वर्सेस सुपर सेंटिनल ऑफ लिबर्टी हाइपीरियन की। इन कैरेक्टर्स को आपने मार्वल एनिमेटेड सीरीज में जरूर देखा होगा, मगर आज हम देखेंगे इनकी डेथ बैटल। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। चल रही हीरोज रीबॉर्न सीरीज में हाइपीरियन को मार्वल का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर माना है, लेकिन क्या वो वास्तव में सेंट्री से ज्यादा पावरफुल है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं एवेंजर्स की बेमिसाल स्ट्रेंथ और अर्थ के माइटेस्ट हीरो सेंट्री के बारे में, जिसने वर्ल्ड वॉर हल्क जैसी बड़ी मुसीबत से पूरी अर्थ को बचाया था। कहते हैं सेंट्री की सुपर ह्यूमन पावर्स और एबिलिटीज उसे एक खास तरह के गोल्डन सेंट्री सीरम से मिली थी। उसकी फोटोकाइनेटिक पावर्स सन के कांटेक्ट पर आते ही उसे और पावरफुल बना देती हैं। बॉब रेनॉल्ड्स, जिसे सेंट्री के नाम से जाना जाता है, मार्वल यूनिवर्स में देखे गए अब तक के सबसे पावरफुल हीरोज में से एक है। जब बॉब को पहली बार ईयर 2000 की कॉमिक बुक सेंट्री के इशू 1 में पॉल जेनकिंस और जे ली के जरिए पेश किया गया था, तो उनका अतीत एक रहस्य था और ऐसा लगता था कि दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो उन्हें याद करता हो। सेंट्री के फॉर्म में बॉब दुनिया में सबसे स्टाइलिश हीरोज में से एक थे, लेकिन ह्यूमैनिटी को उनकी आधी बुरी शख्सियत दी वॉइड से बचाने के लिए उनके एग्जिस्टेंस को मिटा दिया गया था। बॉब ने एक एक्सपेरिमेंटल सुपर सोल्जर सीरम चुराने के बाद अपनी पावर हासिल करी और उसको कंज्यूम करने के बाद वो कई मिलियन एक्सप्लोडिंग सन की पावर से भर गए। सेंट्री न केवल लगभग इनफाइनाइट अमाउंट तक का वेट उठाने में कैपेबल है, बल्कि उसके पास एनर्जी बेस्ड पावर्स की अपनी सीरीज भी मौजूद है। इन सब के अलावा उनकी यूनिक फिजियोलॉजी का मतलब है कि वो अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने में कैपेबल है, जैसा 2010 के डार्क एवेंजर्स के इशू 12 में देखा गया था। सुपर ह्यूमन स्पीड, अनलिमिटेड स्टैमिना, साइकोकाइनेटिक और टेलीपोर्टेशन एबिलिटीज के साथ मिलकर सेंट्री को मार्वल यूनिवर्स के अब तक के सबसे डरावने हीरोज में से एक बनाता है। अब इतना सब होने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि सेंट्री को कोई हरा भी पाएगा, मगर इसका मतलब ये भी है कि उसे हराने के लिए हाइपीरियन को उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। तो क्या हाइपीरियन सेंट्री से भी ज्यादा पावरफुल है? आइए अब बात करते हैं स्क्वाड्रन सुप्रीम हाइपीरियन के बारे में। पिछले कुछ सालों में मार्क मिल्टन के कई अवतार हुए हैं और करंट हीरोज रीबॉर्न सीरीज में दिखाए गए इस अवतार को उनके किसी भी पिछले अवतारों की कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल माना जाता है। हाइपीरियन की शख्सियत डीसी के मैन ऑफ टुमारो के साथ लगभग पूरी तरह से मेल खाती है। सुपरमैन की तरह हाइपीरियन भी एक बेबी के फॉर्म में अर्थ पर आया था, जो एक एलियन प्रजाति का लास्ट मेंबर था, जिसकी दुनिया अपने टाइम पर तबाह हो गई थी। अमेरिका के मिडवेस्ट में एक ओल्ड कपल को हाइपीरियन बेबी के फॉर्म में मिलता है, जिन्होंने उसे पाला और बड़ा किया। हाइपीरियन के पास ऐसी शक्तियां थी जैसी शक्तियां पहले शायद ही कभी देखी गई थी। हाइपीरियन को लगभग हमेशा किसी न किसी फॉर्म में इटर्नल या सेलेस्टियल के वंशज के फॉर्म में कैरेक्टराइज किया गया है। उसका वंश उसे बेमिसाल ताकत देता है और ये ताकत हीरोज रीबॉर्न के इशू 2 में पावरफुल गैलेक्टस का बेरहमी से मर्डर करने के लिए काफी थी। और इसी सेम इशू में हाइपीरियन के जरिए हल्क को मारने के लिए अपनी ऑप्टिक बीम्स का यूज करते हुए देखा गया है। ये सब उसके इटर्नल फिजियोलॉजी के साथ मिलकर हाइपीरियन को सेंट्री जितना पावरफुल तो बनाता ही है, बल्कि उसे मारना शायद और भी मुश्किल बना देता है। सेंट्री कभी भी अपने खुद के भयानक गुस्से को जाहिर करने में पीछे नहीं हटा है, लेकिन पास्ट में उसने जो ओवर कॉन्फिडेंस शो किया है वो सीधे तौर पर नल के हाथों उसकी मौत की वजह बनता है। अगर कोई है जो सेंट्री के माइंड को टैप कर सकता है तो वो हाइपीरियन होगा, जिसने ये भी दिखाया है कि उसे अपने अपोनेंट को मारने में कोई परेशानी नहीं है। सेंट्री की मेंटल इलनेस हमेशा उसके लिए एक बड़ी मुसीबत रही है और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए ये पॉसिबिलिटी बनती है कि इन दो टाइटन्स के बीच की डेडली फाइट बैटल में हाइपीरियन सेंट्री पर भारी पड़ेगा। तो दोस्तों, सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट। वॉशिंगटन डीसी, सोकोविया। बस बहुत हो गया कैप्टन, लोगों में खौफ है, इसीलिए बंदा हाजिर है।